हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 3 नंबर प्लेस से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस 8, 9 और 10 को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, आपने जो चैप्टर 1 में टेबल 1 में आपने पढ़ा था पावर ऑफ टूज, उन्हें आप रिकॉल कीजिए। वाई इज द कोलेज कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। पूछ रहा है इसमें क्यों कोलेज कंजक्चर सभी के लिए ये करेक्ट है। पावर ऑफ टू में जितने भी सीक्वेंस है स्टार्टिंग से एंड तक, वो सभी के लिए कोलेज कंजक्चर क्या है, करेक्ट है। अब ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द पावर ऑफ द पावर्स ऑफ टू आर, पावर ऑफ टू क्या होते हैं हमारे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हमारे पावर ऑफ टूज हैं। क्लियर। आगे लिखते हैं, ईच ऑफ दीज नंबर इज इवन। इसमें ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स क्या हैं, इवन है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे इवन है। सो अकॉर्डिंग टू द कोलैज अकॉर्डिंग टू द कोलैज रूल वी कीप डिवाइडिंग बाई 2। अब कोलैज कंजक्टर का रूल क्या होता है, कोलैज कंजक्टर का रूल वो होता है जिसमें अगर आपको इवन नंबर गिवन है तो आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो इवन नंबर आता है तो फिर आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 1 ऐड करें। ऐड करने के बाद फिर वो इवन नंबर आता है तो उसको फिर 2 से डिवाइड कीजिए। ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहिए जब तक आप 1 तक रीच ना कर जाए। क्लियर। ये हमारा क्या था, कोलैज रूल था। फाइंड करने का ये तरीका है, अगर इवन नंबर गिवन हो तो उन पे आप कोलैज रूल लगा सकते हैं। तो नाउ अब हम चेक करते हैं, कोलैज रूल चेक करते हैं। जैसे हमने इसमें से कोई भी एग्जांपल उठाना है, जैसे 8 उठा लो, 16, 32, 64, तो मैं 8 लेता हूँ। 8, अब ये नंबर क्या है, हमारा इवन है। इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आएगी, 4। अब ये क्या है हमारा, ये भी इवन है। इवन जब वैल्यू आती रहेगी तो आप 2 से उन्हें डिवाइड करते रहिए जब तक आप 1 तक रीच ना कर जाए। ये हमारा इवन है, तो फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2। ये भी हमारा इवन है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1। तो आप 1 तक रीच कर गए। वैसे ही एक और ले लेते हैं 16 का। 16 भी हमारा क्या है, इवन है। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8। 8 भी क्या हमारा इवन है, जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 4। 4 क्या है, इवन है। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2। ये भी हमारा इवन है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस केस में भी हम 1 तक रीच कर जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 32 का ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, 32 इवन है। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 16। 16 भी हमारा इवन है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8। तो यही प्रोसेस सब रिपीट हो रहा है। क्या, यही प्रोसेस हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। यानी कि जितने अगर इवन नंबर गिवन है तो आप आसानी से वो 1 तक रीच कर ले जाएंगे, इवन नंबर। क्लियर। तो हमने ये फाइंड कर दिया, तो लिखेंगे 10 एवरी पावर ऑफ 2 ऑलवेज रीच 1। यानी जितने भी पावर ऑफ 2 हैं वो हमेशा 1 तक रीच करेंगे। सो द कोलैज कंजक्चर
conjecture is true for all starting numbers in this सीक्वेंस। कहने का मतलब है जो कोलैज कंजक्शन होते हैं वो सभी के लिए ट्रू होंगे इस सीक्वेंस में, स्टार्टिंग से लेके इन तक आप जहाँ तक भी जाएं पावर ऑफ टूज में, वो सभी के लिए कोलैज कंजक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सभी हमारे क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर हमारे आसानी से 1 तक रीच कर ले जाते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो हम लोगों ने आसानी से 1 तक रीच कर लिया, 1 तक रीच कर लिया हम लोगों ने आसानी से। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, चेक इफ द कोलैज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। हमें चेक करना है कोलैज कंजक्चर किसके लिए, 100 के लिए। क्या ये 100 कोलैज कंजक्चर को होल्ड कर पाएगा? तो हमें इसे चेक करना है स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या है, 100 है। हमें 100 से कोलैज कंजक्टर चेक करना है, यानी कि 1 तक हमें रीच करना है। अगर 1 तक रीच कर गए तो ये 100 हमारा क्या होगा, कोलैज कंजक्टर को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस केस में ये देखा जाए 100 हमारा क्या है, इवन है, तो जाहिर सी बात है इवन नंबर है तो कोलैज कंजक्टर रीच करेगा ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, नाउ लेट्स चेक कोलैज कंजक्चर फॉर 100 के लिए हम कोलैज कंजक्चर चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 100। अब ये 100 हमारा क्या है, स्टार्टिंग नंबर है, इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई, 50। 2 से इसे डिवाइड किया तो 50 आया। अब इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 25। अब ये हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर आए डिवाइड करने के बाद तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और 1 ऐड किया तो 76 हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 38। अब 38 क्या हमारा इवन नंबर है, अब इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आएगी, 19। अब ये 19 क्या है, 19 हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर आ जाए तो क्या करें, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 57, और 1 ऐड किया तो 58। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये नंबर क्या हमारा, इवन 58 हमारा क्या है, इवन। इसमें हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 29। अब ये 29 क्या है हमारा, 29 क्या है हमारा, ऑड है। ऑड है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 और 1 ऐड किया तो 88। ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर बन गया। अब इसमें हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 44। ये हमारा क्या है, इवन नंबर। फिर इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 22। ये भी क्या हमारा इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 11। अब ये 11 क्या हमारा, ऑड है, फिर ऑड आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 33 प्लस 1 34। अब ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ गया। फिर हमारा क्या, ऑड नंबर आ गया। अब इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 1 को ऐड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 51 और 1 ऐड किए तो 52। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्या है हमारा, इवन नंबर है। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 26। 2 से डिवाइड किया हमने इसे तो क्या वैल्यू आई हमारी, 26। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब ये क्या हमारा, इवन नंबर है, इसे क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 13। फिर हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। तो 13 3 ज़ा 39, 1 ऐड किया तो 40 आ गया। अब ये हमारा क्या है, इवन नंबर। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर आ गया हमारा इवन नंबर। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, 10। फिर एक बार और इसे 2 से डिवाइड कीजिए,
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5। अब ये 5 क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 ऐड किया 16, ये हमारा 16 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या है इवन नंबर है, तो फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 8 आ गया। फिर अब ये हमारा 8 क्या है इवन नंबर, इसे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इवन है हमारा 4, तो 2। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा 2 क्या है इवन नंबर है, जब 2 से डिवाइड किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 1। तो फाइनल हम 1 तक क्या कर गए, रीच कर गए। तो हमें चेक करना था कि क्या 100 कॉन्जेक्चर होल्ड कर पाएगा, तो हाँ 100 जो है 100 जो है कोलैज कंजक्टर को होल्ड कर पाएगा। तो हम कर पाया, क्यों, क्योंकि हमने 1 तक रीच कर ले गया। तो लिखेंगे सिंस द सीक्वेंस एंड एट 1, यानी ये जो सीक्वेंसेस हैं कहाँ इंड हो रहे हैं, 1 पर इंड हो रहे हैं। द कोलैज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। यानी कि कहने का मतलब है जो कोलैज कंजक्टर है वो होल्ड कर रहा है किसको, स्टार्टिंग नंबर 100 को। तो 100 को ये कोलैज कंजक्टर होल्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से हमें स्टार्ट करना है। प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी जो खिलाड़ी हैं वो अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे, किनके बीच का, 1 एंड 3 के बीच में, यानी 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है 2, तो उस 2 नंबर को अल्टरनेट सब क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन, जो पहला खिलाड़ी होगा वो पहले रीच कर जाएगा 22 तक, यानी कि वो विन कर जाएगा, यानी जीत जाएगा गेम को। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटेजी नाउ, तो इनकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द विनिंग नंबर्स हाँ, तो विनिंग नंबर्स क्या होंगे हमारे, 2 स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमें 0 से, तो उसमें क्या करना है, दो दो नंबर ऐड करते चले जाना है। हम कहाँ तक रीच कर जाए 22 तक, तो हम ऐड कर रहे हैं 2, 6, 10, 14, 18, 22। ये हमारे क्या है विनिंग नंबर्स हैं। जो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4 4 डिफरेंस है। तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है हमारा। क्लियर, तो हमें क्या फाइंड करना है, विनिंग स्ट्रेटेजी फाइंड करना है। तो लिखेंगे विनिंग स्ट्रेटेजी, तो विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा हमारा, पॉइंट 1, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट प्लेयर, यानी जो पहला खिलाड़ी है, शुड से 2 ऑन द फर्स्ट मूव, यानी जो पहला खिलाड़ी है वो कहेगा 2 अपने पहले मूव पे, जब वो चलेगा अपने पहले मूव पे वो 2 कहेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दैट वॉट एवर द सेकेंड प्लेयर एड्स 1, 2 और 3, कहने का मतलब जो सेकेंड प्लेयर होगा इसके बाद वो ऐड करता चला जाएगा उसमें 1, 2 और 3, इसमें से कोई भी नंबर ऐड करता चला जाएगा। द फर्स्ट प्लेयर
should add the required number to make the total reach the next winning number. The next winning number, नेक्स्ट विनिंग नंबर हमारा क्या बनना है? 2, 2 से गया 6, 6 से गया 10, 10 से गया 14, 14 से 18, 18 से 22, 22। यानी इसमें कह रहा है जो पहला पर्सन होगा वो ऐड करता चला जाएगा, जो पहला प्लेयर होगा वो क्या करेगा? ऐड करता चला जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, अपने नंबर के हिसाब से उसके जो नंबर की ज़रूरत होगी उन नंबर्स को ऐड करता चला जाएगा टू मेक द टोटल रीच, जिससे वो रीच कर जाए टोटल, यानी कि 22 तक रीच कर जाए, यानी 22 तक पहुंच जाए। द नेक्स्ट विनिंग नंबर, तो नेक्स्ट विनिंग नंबर क्या होगा? तो ये हमारे क्या है? नेक्स्ट विनिंग नंबर्स हैं। 2, 2 के बाद 6 गया, 6 के बाद 10 पे गया, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18 एंड 22, तो लास्ट वो रीच कर जा रहा है। This guarantee that the first person, first player reach 22 and win, यानी ये गारंटी है कि जो पहला खिलाड़ी है वो सबसे पहले रीच करेगा 22 तक और वो मैच को जीत जाएगा। 22 तक रीच कर गया यानी वो मैच को क्या? जीत गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यही फाइंड करना था, ये हमारा गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 3 नंबर प्ले कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और फिगर इट आउट क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले चैप्टर की वीडियो भी इसी चैनल पर आएगी, इसलिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।